आपने इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस देखी होगी कि 5 मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन कॉलेजेस, 5 मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन योर लाइफ, 5 मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन योर रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक्स पर। बट आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे को खुद को एक आइडिया है। लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग कॉलेज के बारे में बता देते हैं, लाइफ के बारे में बता देते हैं, मनी के बारे में बता देते हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट स्कूल। कि आपके स्कूल्स में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल को कोई एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं देखते हुए होता। लाइक कॉलेज फिर भी एक ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपको ज़्यादा फ्रीडम होती है, तो अब मे बी आप ज़्यादा मिस्टेक करो। बट स्कूल में बंदे के पास फ्रीडम कम रहती है, तो वो लोग सोचते हैं कि मिस्टेक कम करता है, बट स्टिल अगर आप स्कूल में आपके पास फ्रीडम कम है, फिर भी आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हो जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके आने वाले टाइम के लिए अच्छी नहीं है, आपके फ्यूचर के अच्छे लिए नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टॉक करते हैं बीफ। देखो, कोई भी टीचर हो गया, प्रिंसिपल, तो मैं कहूँगा उनसे कभी बीफ मत रखो। टीचर से कभी एक बारी का रख भी लेना, बट प्रिंसिपल से कभी मत रखना। आपके फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं आपके प्रिंसिपल से, वो बिगड़ते हैं। एंड अगर बिगड़ते हैं, अगर आपके पहले आपके कजन्स आपके स्कूल से निकल चुके हैं और उनकी अच्छी इमेज है, तो अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो सकती है। तो आपको किसी भी बंदे से बीफ नहीं रखना है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा बोलता नहीं है, काइंड है, लाइक किसी को छेड़ता नहीं है, तो लोग नेचुरली उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पे ज़्यादा बुली करते हैं। तो उस प्रकार के बंदे के साथ भी आप बीफ मत बनाओ। आप उस प्रकार का बंदा मत बनो जो दूसरों को बुली करता है। बी द वन जो कि बुली जो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल, आप ऐसा नहीं कि 5 बंदे एक को चिढ़ा रहे तो आप उसमें घुस गए उसको बचाने। फिर वो 5 बंदे फिर आपको भी बुली करने लग जाएँगे। अगर सिचुएशन आप सोच रहे हो कि कंट्रोल कर पा रहे हो, देन यू कैन डू इट। बट हमारा मेन टॉपिक है पहला पॉइंट का बीफ, कि आप अपनी क्लास में किसी बच्चे के साथ बीफ मत रखो। बीफ मतलब ऐसा कि आप उस बंदे से ऐसा ऐसा कॉम्पिटिशन मत रखो कि लाइक कॉम्पिटिशन रखना है आपको, बट बीफ यू कैन से कि ऐसा मत रखो कि वो आप पे कभी भी भिड़ जाए। एक जो भड़ास होती है ना दूसरे बंदे पे, कि हाँ तुझे तो देख लूंगा, तो स्कूल के बाद मिलना मुझे, वो आपको नहीं रखना है। बेसिकली आपको हर बंदे को नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है, और आपको रिस्पेक्ट जो है वो इक्वली हर बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, और कोई वीकर है तो उसको कम रिस्पेक्ट दे रहे हो। इवन तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रॉन्गर व्यक्ति को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आप अपने टीचर्स, प्रिंसिपल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो देन अ गाय हु इज़ लाइक स्मॉलर देन यू। आपके जूनियर को आप हमेशा थोड़ी सी कम रिस्पेक्ट दोगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप हर बंदे को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो, और आप किसी के भी साथ बिड़ास बीफ मत रखो, कि ऐसा कि फालतू से उसमें आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, फालतू में उसके साथ उसके मजे ले रहे हो, वो मत करो कभी भी, क्योंकि वो बंदा कभी भी स्नैप हो सकता है। लाइक अगर हाँ आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो वो आपसे नहीं भिड़ेगा, बट कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बस भिड़ने का मौका चाहिए होता है, लड़ने का मौका चाहिए होता है। उनसे कभी बीफ मत बनाओ, क्योंकि उनसे अगर एक बार आपने बीफ बना लिया तो वो आपको कभी फॉरगिव भी नहीं करेंगे। लाइक दूसरे बंदे ऐसे होते हैं कि आप उनसे गलती से लड़ लिए, एक बार आपको गुस्सा आ गया, आपने कोई गाली वाली दे दी, तो वो बंदा भी सामने वाले को अंडरस्टैंड कर लेता है, और फिर आप आर्गुमेंट को सॉर्ट आउट कर लेते हो। बट कुछ ऐसे गधे होते हैं जिनको लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, बस उनको ऐसा है कि ये बंदे ने मेरे साथ एक बार बीफ ले लिया था, अब इसको जिंदगी भर मुझे ऐसा टारगेट, ऐसा एनिमी देखना है। तो उनसे कभी भी बीफ मत लो, और तभी करो जब एक एक्सट्रीम कंडीशन हो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, फिर आपको अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव करना ही पड़ेगा, डिफेंड करना ही पड़ेगा, तब उनसे आप बोल सकते हो। बट ऑन अ डेली बेसिस या तो आप उनसे अलग बैठो, या फिर आप उनसे बोलो ही मत। लाइक उनके साथ फ्रेंड्स कभी मत बनो, दैट्स द बेस्ट वे। और मैं कहूँगा कि टीचर्स के साथ भी आप बीफ मत बनाओ, क्योंकि टीचर्स के साथ शॉर्ट टर्म में भी कूल लग सकता है कि आप टीचर्स की बात नहीं मान रहे हो, आप उनकी पनिशमेंट नहीं फॉलो कर रहे हो, इवन तो वो मे बी सही रीज़न से दे रहे होंगे, आप क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहे होगे मे बी वो पढ़ाते वक्त, वो बात की बात हो गई। अगर टीचर आपको पनिशमेंट कभी देते ही नहीं है, अगर वो समझ, इफ़ ही नोज यू आर अ गुड स्टूडेंट, अगर उसको पता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो कभी नहीं देता है। इवन इफ अगर आप एक दो बार मिस्टेक कर दो तो वो आपको पहली बारी में समझाता है। अगर उसे पता है कि कोई बच्चा डेली बेसिस में डिस्टर्ब करता है तो उसको पहली बारी में पनिशमेंट देती है।
बट अगर आपकी इमेज थोड़ी-सी भी अच्छी टीचर के सामने, तो आपको पहली बार वार्निंग दे देता है। तो कभी भी टीचर से भी बीफ बना के मत रखो, वरना वो टीचर आपको और ज़्यादा ड्रैग करेगा, और ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, और फिर आप उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते बेसिकली। आप उनसे लड़ोगे तो सही ना। अब लेट्स इमेजिन वो प्रिंसिपल के, या फिर मान लो कि क्लास में हो गए, क्लास में आपके टीचर हैं, उन्होंने आपकी थोड़ी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे आप उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो फिर लेटर ऑन बेसिस आपका ही नुकसान है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग होगी, या फिर कोई भी, अगर आपके वो टीचर्स एक्सीडेंटली आपके पेरेंट्स से मिल लिए, तो आपका ही लगने हैं। इसलिए कभी भी टीचर से बीफ मत रखो। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पेट बन जाओ पूरे, उनकी हर बात को मानो, बट उनके सामने बस ओबीडिएंट दिखो। लाइक इवन इफ यू आर नॉट ओबीडिएंट, आपको किसी का रूल फॉलो करने से मतलब नहीं है, उनके सामने दिखना जरूरी है, क्योंकि उनकी ईगो को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो डोमिनेटिव फील करते हैं, एंड उनको भी पता है कि उनके पास ज़्यादा पावर है, और इसीलिए उनसे बीफ आपको कम बना के रखना। और फिर से बोल रहा हूँ, उनका पेट बनने को नहीं बोल रहा हूँ, उनकी हर रूल को फॉलो करने का नहीं बोल रहा हूँ, बस उनके सामने ओबीडिएंट हो। कोई सा ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है उसके सामने, जो आपने देखा भी होगा, कोई चिल चिल टीचर्स होते हैं, लाइक उनके सामने आप बातें कर लेते हो, आप थोड़े टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हो, तो वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं होते खुद में। उनको एक ऐसा नो डोमिनेंस नहीं दिखानी होती, ईगो सेटिस्फेक्शन करने का मन नहीं होता है। वो बस आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं, जिसको पढ़ना होता है उसको पढ़ा देते हैं, जो नहीं पढ़ता है उसको नहीं बोलते हैं। एक दो बार में भी बोल देते हैं मैक्स, बट वो बहुत ही कम मारते हैं बच्चों को। जिसको पढ़ना होता है उसको पढ़ा के चल जाते हैं। दो लाइक मेरे सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को पढ़ना होता है वो एक्चुअली में पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो नहीं। अगर आप एक दो बार उसको सजेशन दे देता है टीचर की, भाई पढ़ ले, ध्यान दे ले, वो नहीं देता है, तो टीचर भी एफर्ट डालना छोड़ देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉट फोकसिंग ऑन स्टडीज। देखो, ये चीज़ तो अब आपको हर जगह से मिल रही होगी, आई नो कि आपके घर वाले बोलेंगे, आपके टीचर्स बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट पढ़ने का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर पढ़ाई करो, आप 90% स्कोर करो। दिन का आप अगर 2 घंटा भी पढ़ रहे हो साल भर, दिन का नहीं बोल रहा हूँ, साल भर 2 घंटा पढ़ रहे हो, दैट्स इनफ। आई डोंट थिंक कि 2 घंटा कोई बंदे नहीं निकाल सकता है पूरे दिन में, क्योंकि अगर 2 घंटे आप दे रहे हो पढ़ाई को, आप इजीली अपना सारा काम कर सकते हो पढ़ाई का बेसिकली। लाइक आपका कॉपी कंप्लीट करना हो गया, असाइनमेंट्स बनाना हो गया, वो बात अलग है, फिर वो आपको वीकेंड्स पे करना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर डे उसके लिए निकालना पड़ेगा। बट जो नॉर्मल पढ़ाई होती है, वो अगर आप 2 घंटे भी डेली कर रहे हो तो काम चल जाता है। और पढ़ाई का सबसे अच्छी टिप मैं दूंगा, जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको घर आके पढ़ लो, और जो आपका छूट रहा है, लाइक लेट्स सपोज आपका बिजनेस अकाउंटेंसी का चल रहा है, या फिर लेट्स से इंग्लिश हिंदी, वो सब करते हैं। इंग्लिश हिंदी आपका चल रहा है, आपका इंग्लिश हिंदी बहुत आप अच्छा कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, आप घर आके पढ़ रहे हो, कैच ऑन हो रहा है। बट लेट्स सपोज आपका मैथ्स का छूट रहा है, तो आप उन दोनों को तो कैचअप करोगे इसी दोनों से, बट मैथ्स आप एक्स्ट्रा 15 मिनट्स पढ़ लोगे डेली। तो उससे क्या होगा, अगर 15 मिनट्स भी डेली करोगे ना, तो आप धीरे धीरे कैचअप करने लग जाओगे। जो टीचर पढ़ा रहा है, आप पीछे नहीं रहोगे। लाइक कीपिंग अप विद द टीचर इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि फिर आपको वो सिलेबस छूटता ही नहीं है। लाइक अभी मेरा हिंदी का सिलेबस चल रहा है, और जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से मैं हिंदी के सिलेबस के साथ कीप अप कर रहा है, तो मेरा एक भी चैप्टर नहीं छूटा है। मेरे कोई सा भी उसमें डाउट नहीं है, मैंने सबको समझ रखा है। तो वो आप करो, और स्पेशली क्लास में जो बता रहे हैं उन पर फोकस करो, और जो होमवर्क दे रहे हो वो कर लो। दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग, मोस्ट बेसिक एडवाइस। लाइक ये हर बंदा कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स एकदम 3-4 घंटे की वीडियो देखो, 3-4 घंटे पढ़ो, ये रूटीन बनाओ, ये वगैरह वगैरह। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, साल भर अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, 1-2 घंटा अपने दिन का दे रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, इसका काफ़ी है। सुनने में स्टूपिड लगता है कि हाँ हाँ, स्कूल में पढ़ो, घर में पढ़ो, होमवर्क करो, बट इट एक्चुअली वर्क्स। आपको मे बी कुछ सिलेबस छूट जाए एग्जाम के आते हैं, बट उस टाइम पे आप थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लोगे, जो कि आपकी में इतनी कैपेसिटी तो होगी कि अगर आप साल भर पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली 1-2 घंटा, तो आपका अगर कोई सिलेबस बच भी जाता है तो आपको कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग क्रैप। देखो, जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं, आपके स्कूल में काफ़ी बच्चे स्नैक्स लाते होंगे आपके लंच में। मम्मी सुबह से कोई भी कुछ भी खाना रख देते हैं। आपको पता है इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स कैसे होते हैं, मैगी रख देते हैं बना के, नूडल्स, सैंडविच, तो या फिर रोटी सब्जी रख देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि
ये सब कुछ मत लाओ, कुछ हेल्दी लाओ। मे बी आप सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से सोया चंक्स, क्योंकि देखो अगर आप सोया चंक्स डाइजेस्ट नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, आप पनीर वनीर ले जाओ, पनीर की सब्जी रोटी ले जाओ, या फिर एग्स ले जा सकते हो तो वो ले जाओ, मोस्ट प्रोबेबली नहीं ले जा सकते हो, छोले की सब्जी ले जाओ, और मे बी अपने रोटी में पनीर डाल लो। लाइक कुछ भी अपने खाने में हाई वैल्यूटी वाला प्रोटीन रखो। और सोया चंक्स इसलिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सोया चंक्स में कोई बोलता नहीं कि भाई तू नॉन वेज खा रहा है या फिर ये क्यों खा रहा है। सोया चंक्स लाइक ऐसी चीज़ है जो कि सब्जी भी बनती है उसकी। तो आप अगर रोज सोया चंक्स भी लाओगे तो आप अगर आप उसको अल्टरनेट डेज पे भी लाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कोई बंदा नहीं बोलने वाला है। और एक बार लोगों को पता चल गया कि ये रोज ये सब्जी लाता है तो वो फिर बोलना छोड़ देते हैं। लाइक मेरे को 1 साल हो चुका है, मैं रोज सोया चंक्स ले लेता हूँ 60-70 ग्राम अपने लंच में। लोगों ने कुछ टाइम तक बोला कि क्या रोज एक ही खाना लाता है, 1 साल हो गया तुझे खाते खाते। बट एक टाइम इवेंचुअली बाद वो छोड़ देते हैं बोलना। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देन फिर रोज ऑन वही खाना खा पाओगे, और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी बेसिकली। और आप घर पे जब आओगे तब तो आप अपने डाइट पे फोकस कर ही सकते हो। और डाइट पे अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ, बट सिंपल सा रूल है, शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। डेयरी, सोया, वे, एग्स, मीट, फिश, इन सब में से कुछ भी चुन लो। इसके अलावा कोई प्रोटीन सोर्स मिल रहा है या फिर आपको मिल रहा है सेतन तोफू टेम्पे, वो सब मत खाना, उस भांगड़े में मत जाना, वो सब बुलशिट होता है बिल्कुल। जो मैंने बताया है डेयरी, सोया, वे, मीट, एग्स, इनमें से कोई भी चुन लो। आई सजेस्ट कि डेयरी और सोया सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें स्कूल में कोई एलिगेंस नहीं लगते आपको, आप घर पे आके एग्स, मीट कुछ भी खा सकते हो, पर स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली नॉनवेज अलाउड नहीं होता है। तो अपनी डाइट पे स्पेशली ध्यान रखो। उसके बाद है कि टू मच मस्ती। देखो मस्ती आई वुड से 100% आपको अपने स्कूल में करनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू पॉइंट कि आप इतनी मस्ती कर रहे हो कि आपकी स्टडीज छूट रही है, आपकी रूटीन सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में डैमेज हो रहा है, फिर आप यू नो प्रोग्रेसिव बैकवर्ड जा रहे हो, ओवरलोड की जगह प्रोग्रेसिव ओवरलोड, या फिर आगे बढ़ने की जगह आप पीछे जा रहे हो, या फिर आप क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करते हो, टीचर्स आपसे अनोय हो जाते हैं, दैट इज़ द रोस्ट थिंग, क्योंकि वो बहुत बेकार है। टीचर्स आपसे अनोय हो रहे हैं, आप क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, आप इतनी मस्ती कर रहे हो, वो बहुत बेकार होती है। अब उससे ड्रिल हो गया उसमें मस्ती करो, खाली पीरियड में मस्ती करो, टीचर जा रहा है तो मस्ती करो, टीचर पढ़ा नहीं रहा है तब मस्ती कर सकते हो। बट अगर टीचर्स, हाँ टीचर्स खैर 5वें पीरियड पढ़ाते हैं, बट जिसे टीचर डिक्टेट कर रहा है तब आप बातें कर सकते हो अपने दोस्त से। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है तब दोस्त से बातें कर सकते हो। बस डिस्टर्बेंस क्लास में मत क्रिएट करो, टीचर विल बी फाइन अगर वो चिल रहा है। और ज़्यादा सुपर स्ट्रिक्ट टीचर है तो देन मस्ती आप उसके पीरियड में वैसे भी नहीं कर सकते हो। बट मस्ती आप सजेस्ट जितना हो सके उतना करो, बट टीचर्स को अनॉय मत करो, बट क्लास में डिस्टर्बेंस मत बनाओ, दैट्स इट। और उसके अलावा अगर आप मस्ती करोगे तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होने वाला है। आप अपने टीचर्स के हिसाब से कर सकते हो, कौन टीचर कितना चिल है, कौन टीचर कितना चिल्लाता है, कितना स्ट्रिक्ट है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको उसके पीरियड में कितनी मस्ती करनी है। मस्ती इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, आपका कॉर्टिसोल कम रहता है, आप ज़्यादा हंसते हो तो आप ज़्यादा बेटर मूड में रहते हो, आप हैप्पियर रहते हो, आप जोक्स मारते हो, बहुत ही फन होता है, मुझे भी पता है, इसलिए उसको कभी मत छोड़ना। उसके बाद है कि नॉट फोकसिंग ऑन वर्कआउट एंड स्लीप। डाइट में मैंने आपको बता दिया, आप डाइट पे फोकस करोगे, इसी डाइट पे एक वीडियो भी बना दूंगा मैं। और उसके बाद आता है वर्कआउट स्लीप। वर्कआउट बेसिकली आपको पता ही होगा, एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, पुल अप, पुशअप्स, डिप्स, या पुल अप्स, पुशअप्स, डिप्स, चिन अप, स्क्वाट्स, ये आप घर पे कर सकते हो। और अगर आप जिम जाते हो तो फिर तो आपको सब कुछ पता ही होगा। और एक मैं जिम, डाइट, वर्कआउट, डाइट, स्लीप, इन सब पे मैं एक गाइड बनाऊंगा। स्लीप पे मैं बना चुका हूँ, डाइट पे मैं बना चुका हूँ, और वर्कआउट पे भी बना चुका हूँ। बट मैं एक अपडेटेड गाइड बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी करंट नॉलेज, जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया है, उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो वीडियोस मैंने 2-3 महीने पहले बनाई थी वो भी मैं डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे यूज़ करता था। बट अब मैं आपको नई चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली राइट नाउ यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा वर्कआउट सिर्फ 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। और मेरी डाइट ऐसी है कि मैं दिन भर में 3-4 मील्स खाता हूँ, और वो मुझे बस मैक्स 40 मिनट का रहता है। 1 घंटा मुझे लगता है दिन भर का खाना खाने में, क्योंकि मानो या ना मानो खाना खाने में भी टाइम लगता है, और वो भी एक आपके रूटीन के साथ एडअप होता है, और उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ ऑफकोर्स। और डाइट, आप कितनी देर में खाना खा रहे हो उसको काउंट करना भी नहीं चाहिए, बट मैं करता हूँ। मुझे मैक्स 1-1.5 घंटा लगता है दिन भर का खाना खाने में अपना। और उसके बाद हो गई स्लीप। जल्दी सो, क्योंकि स्कूल्स आपके मोस्ट प्रोबेबली 7,
8 या फिर 9 बजे मैक्स टू मैक्स। अगर आप के स्कूल में गाँव से बसें आती हैं तो आपका स्कूल में भी थोड़ा लेट होगा, बट अगर आपके स्कूल जल्दी है तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। स्लीप पे मैंने एक गाइड बना दिया, आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। बट सिंपल सा फंडा ये है, 1 घंटे पहले स्क्रीन हटा दो, अपना कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर लो, बेड बना लो, कमरे को डार्क कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्लीप को इतना शॉर्ट टर्म में आप मैं नहीं बता सकता हूँ। बट एक चीज़ मैं याद रख सक एक 2 चीज़ आप याद रख सकते हो कि अपना हार्ट रेट जो है उसको कम से कम रखो, अपना ब्रेन जो है उसको कम से कम स्टिमुलेटेड रखो, सोने से पहले मेडिटेशन करो, अपना बिस्तर बनाओ और रिलैक्स होके सो, डीप ब्रेथ लो सोते हो। और अगले दिन की चिंता मत करो। लाइक या ऐसा सोच के सो कि मुझे इतने टाइम पर उठना है, बट ऐसा चिंता होकर मत सो कि मुझे कल पढ़ना है, कल होमवर्क किया है, नहीं किया है सो जाओ। अगर आपने होमवर्क भी नहीं किया है सो जाओ भाई। आपकी स्लीप सबसे पहले आती है, स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। मिनिमम 9 घंटे सो। हाँ, 9 घंटे, क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, आप मोस्ट प्रोबेबली एक टीनेजर हो, 20 से नीचे एज है। 9 घंटे की नींद आपको चाहिए मिनिमम, क्योंकि तभी आप 8 घंटे बिस्तर पर सो पाते हो और 8 घंटे की नींद आपको मिल पाती है। तो ठीक है, दिस वर ऑल द 5 पॉइंट्स दैट यू नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और इन चीज़ों को अवॉइड करो और जो मैंने बताया उसे फॉलो करो, जिससे कि आपकी स्कूल लाइफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप मस्ती कर पाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी एंड आप अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड यप, दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। बाय।